यहाँ खेतों में गेहूं की लहराती बालियां, आम के पेड़ों पर झूलते तोते। लेकिन इन दिनों गांव पर एक मुसीबत छा गई थी। गांव का एकमात्र पानी का कुआं सूना पड़ा था। कुएं का पानी सूखा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे बंद कर दिया था। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे। बिना पानी के फसल कैसे होगी? एक किसान बोला। पीने को भी पानी नहीं है, बच्चों का क्या होगा? दूसरी महिला बोली। तभी बुजुर्ग हरिराम ने गंभीर स्वर में कहा, ये सब उस राक्षस का काम है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, वो कुएं के पास आया और भारी पत्थरों से उसे ढक दिया, और उसने धमकी दी कि जो पानी चाहता है उसे सोने के सिक्के देने होंगे। सारा गांव सन्न रह गया। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर किला था। वहीं रहता था वह राक्षस जिसका नाम भूकर था। भूकर पहले जंगल में रहता था और जानवरों को डराता था, लेकिन धीरे धीरे वह इंसानों के लालच का शिकार करने लगा। भूकर का कद विशाल था, उसके दांत चमचमाते थे और उसकी आंखें लालच से चमकती रहती थीं। उसके पास पहले से ढेरों सोने, चांदी के बर्तन, सिक्के और रत्न थे, पर उसका मन कभी नहीं भरता था। उस दिन वह कुएं के पास खड़ा होकर गर्जा। सुनो गगनपुर के लोगों, इस कुएं का मालिक अब मैं हूँ। पानी चाहिए तो सोना लाओ। एक घड़ा पानी के बदले 10 सोने के सिक्के। गांव वाले डर के मारे चुप हो गए। कुछ अमीर लोगों ने तो सोना देकर पानी ले लिया, लेकिन गरीब लोग परेशान हो गए। गांव में एक 12 साल की लड़की रहती थी, जिसका नाम अनैया था। वह होशियार, हिम्मती और बहुत दयालु थी। वह अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी और उनके घर में एक भी सोने का सिक्का नहीं था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी, अनया अपनी दादी से बोली, दादी, हम राक्षस से डरकर नहीं बैठ सकते। अगर हम सभी चुप रहे तो वह हमेशा हमसे सोना मांगता रहेगा। दादी ने चिंता से कहा, बेटी, वह खतरनाक है, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। दादी, लालच के आगे डरने से अच्छा है उसे समझाना। मैं कोशिश करूंगी। अन्या ने सोचा कि राक्षस को यह एहसास कराना होगा कि सोना पानी से अधिक मूल्यवान नहीं है। उसने अगले दिन सुबह अपनी सबसे अच्छी दोस्त गौरी को बुलाया और कहा, तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन डरना मत। अगर उसने हमें खा लिया तो? वह हमें नहीं खाएगा। उसका पेट सोने से ही भरता है और हम उसे प्यास से भर देंगे। अन्या ने अपने घर से 2 खाली घड़े, कुछ गुड़ और एक नीला रूमाल लिया। योजना पूरी तरह से उसके दिमाग में थी। सुबह सुबह दोनों लड़कियां कुएं के पास पहुंची। राक्षस वहां बैठा सोने के सिक्कों को गिन रहा था। कौन हो तुम? पानी चाहिए तो सोना लाओ। हमें पानी चाहिए, लेकिन हमारे पास सोना नहीं है। हम तुम्हें एक और चीज दे सकते हैं, तुम्हारे लालच से भी बढ़िया। ऐसी क्या चीज है जो सोने से बढ़कर हो? धैर्य रखो, तुम खुद जान जाओगे। अन्या ने अपने रूमाल से गुड़ का एक टुकड़ा निकाला और राक्षस को दिया। इसे खाओ, बहुत मीठा है। राक्षस ने लालच से गुड़ खा लिया, लेकिन जल्दी ही उसकी प्यास बढ़ गई। वह गरजा, पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए तो सोना दो। राक्षस चौंक गया। मैं सोना क्यों दूं? पानी तो कुएं में है। अन्या ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे तुम हमें सोना देने को कहते हो, वैसे ही सोचो, अगर कुआं किसी और के पास होता और वो तुमसे सोना मांगता, तो तुम्हें कैसा लगता? राक्षस चुप हो गया। अन्या ने अपने घड़े में से पानी भरकर राक्षस को दिया। राक्षस ने एक ही घूंट में पानी पी लिया। उसकी आंखों में राहत और चेहरे पर संतोष आ गया। अन्या ने कहा, देखा, पानी से तृप्ति मिलती है, सोने से नहीं। अगर तुम यह कुआं सबके लिए खोल दोगे, तो लोग तुम्हें डरकर नहीं, बल्कि प्यार से याद करेंगे। दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की।
अगले दिन राक्षस ने गांव के चौपाल में आकर घोषणा की। अब यह कुआं सबके लिए खुला है, पानी मुफ्त मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे एक चीज चाहिए, तुम सबकी दोस्ती। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर खुश होकर ताली बजाने लगे। बच्चे उसके पास खेलने आने लगे। राक्षस अब सोने के सिक्कों के बजाय पानी बांटने में खुश रहने लगा। गगनपुर फिर से हरा भरा हो गया। खेत लहलहाने लगे और कुएं का पानी सबके लिए जीवन का स्रोत बन गया। सीख: लालच से मन कभी नहीं भरता, लेकिन दया और बांटने से दिल हमेशा तृप्त रहता है। और जादुई झील। नीलगिरी पर्वतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नीलवन। यहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन गांव में एक समस्या थी। गांव की सबसे प्यारी महिला, मीरा की माँ, बीमार थीं। गांव के डॉक्टर भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए थे। मीरा, जो कि 10 साल की जिज्ञासु और हिम्मती लड़की थी, ने ठाना कि वह अपनी माँ के लिए कोई चमत्कार ढूंढेगी। एक शाम गांव की बुजुर्ग दादी ने गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाई। नीलगिरी पर्वत के पीछे एक जादुई झील है। कोई भी जो सच्चे दिल से और सही सोच के साथ वहां जाता है, उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन झील तक पहुंचना आसान नहीं है। जो लालची होगा, जो धैर्य नहीं रखेगा या जो दूसरों की परवाह नहीं करेगा, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। मीरा ने ठाना कि वह इस झील तक जाएगी और माँ की सेहत के लिए एक बड़ी इच्छा मांगेगी। अगले दिन सुबह सुबह मीरा अपनी छोटी सी थैली लेकर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, पहाड़ ऊंचे और जंगल घने, पर उसकी हिम्मत डगमगाई नहीं। पहले ही दिन मीरा को एक सुनहरी चिड़िया मिली जो बोल सकती थी। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें झील तक तेजी से पहुंचा सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। मीरा ने सोचा, क्या मैं माँ का दिया रूमाल छोड़ दूं? लेकिन वह झील जल्दी पहुंचकर माँ की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ का बुनाया रूमाल चिड़िया को दे दिया। लेकिन चिड़िया उड़ गई और मीरा को रास्ता खुद ही तय करना पड़ा। रास्ते में मीरा को एक बूढ़ा साधु मिला। उसने कहा, झील की ताकत लालच में नहीं, बल्कि सच्चाई और दूसरों की भलाई में है। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी और सबका ख्याल रखना होगा। मीरा ने साधु की बात समझी और फिर से सफर जारी रखा। रास्ते में एक खरगोश घायल पड़ा था। मीरा ने उसकी टांग पर पत्तियां बांधी और पानी पिलाया। खरगोश ने कहा, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें झील तक का रास्ता बताता हूँ। खरगोश ने मीरा को एक संकीर्ण मार्ग दिखाया जो झील के करीब ले जाता था। जब मीरा झील के पास पहुंची, उसने देखा एक बड़ा पत्थर का द्वार था, जिस पर लिखा था, जो केवल अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है, वह यहाँ से वापस लौट जाए। जो दूसरों के लिए भी सोचता है, वही द्वार पार कर सकता है। तभी एक लड़का आया जो अपनी बीमार बहन के लिए झील से पानी लेने आया था। मीरा ने उसे पहले जाने दिया। उस दया के भाव से द्वार अपने आप खुल गया। मीरा ने झील की एक बूंद पानी अपनी माँ को दी। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत ठीक होने लगी और गांव में खुशियां लौट आईं। मीरा ने समझा कि इच्छाओं की पूर्ति के पीछे धैर्य, सच्चाई और दूसरों की भलाई सबसे बड़ी चीजें हैं। शिक्षा, धैर्य रखो। जल्दीबाजी में सही फैसले नहीं होते। लालच नहीं, दूसरों की भलाई सोचो। सच्चा बलिदान और दया ही असली जादू है। कभी अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी सोचो। बहुत समय पहले की बात है। एक साहसी युवक था, अर्जुन। उसे नई जगहों को तलाशने और रहस्यों की गहराई में जाने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्यमयी टापू का जिक्र था, मौन टापू, जहां न कोई बोलता है, न कोई आवाज होती है,
लेकिन वहां अपार खजाना छुपा है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस टापू की सच्चाई जानेगा। बहुत समय पहले की बात है। अर्जुन एक छोटी नाव लेकर समुद्र की ओर चल पड़ा। कई दिन और रातें गुजर गईं। कभी तूफान आया, कभी लहरें नाव को डुबोने लगी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक धुंध से ढका हुआ टापू उसकी आंखों के सामने आया। चारों ओर खामोशी थी, इतनी कि अर्जुन को अपनी सांसें भी तेज लगने लगी। अर्जुन एक टापू पर कदम रखते ही अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। वहां न पक्षियों की चहचहाहट थी, न पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ एकदम शांत। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसे एक पत्थर की दीवार मिली, जिस पर लिखा था, जो सच को दिल से चाहे वही खजाने तक पहुंचे, मौन को समझे वही इस द्वार को खोले। अर्जुन ने ध्यान से देखा। दीवार पर एक गोल छेद था। वह चुपचाप वहां बैठ गया और सोचना शुरू किया। तभी उसे समझ आया, यह द्वार आवाज से नहीं, मौन से खुलता है। उसने आंखें बंद की, मन शांत किया। कुछ देर बाद दीवार से एक हल्की सी रोशनी निकली और द्वार खुल गया। भीतर एक बड़ी गुफा थी, जहां अनगिनत सोने चांदी के सिक्के और रत्न थे। लेकिन साथ ही वहां एक पत्थर पर एक चेतावनी खुदी हुई थी, यदि लालच से लिया गया एक भी रत्न तो टापू हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर लेगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं केवल सच्चाई जानने आया था, खजाना मेरा उद्देश्य नहीं। उसने कुछ भी नहीं लिया। जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, टापू हिलने लगा और धीरे धीरे समंदर में समा गया। अर्जुन अपनी नाव पर लौट आया। गांव लौटकर अर्जुन ने लोगों को सब बताया, लेकिन वहां कोई भी सबूत नहीं था, न टापू न खजाना। लोग हंसे, मगर कुछ ने उसे गंभीरता से लिया। अर्जुन ने सबक सीखा, हर खजाना जरूरी नहीं कि सोने का हो, कभी कभी सच्चाई और अनुभव ही सबसे बड़ा खजाना होते हैं। सीख, कभी कभी मौन में भी सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। जो दिल से खोजे वही उन्हें पा सकता है।